ये श्रोताओं, पिछले भाग में अरण्य कांड समाप्त हुआ। आज से किष्किंधा कांड का प्रारंभ होता है, जिसमें वानर लीला सुनाई जाएगी। आप इसी तरह पूरे राममय भाव के साथ सुनिए। प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर आते हैं और उनको हनुमान जी मिलते हैं। तब हनुमान जी श्री राम से पूछते हैं कि ऊंचे पहाड़ बालो बयार, निश्चय बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए कहाँ से हो भगवन। हैं आप यदि तपसी कोई, या कोई छत्री बाके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहाँ कहाँ के हैं। मुखड़े पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। तब श्री राम हनुमान जी से कहते हैं, हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अब तो न यहाँ के हैं न वहां के हैं। विधना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है। तब आगे श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि हम वानर राज सुग्रीव का पता ढूंढ रहे हैं। हनुमान जी श्री राम से कहते हैं, आप ठीक ठीक यदि नाम और पता बता दें तो शायद मैं सुग्रीव तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता हूं। तब श्री राम कहते हैं, अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुधि नहीं अभी तक पाई है। धनियों के सब हैं मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्टहीन धरती, आशा है अपने प्राणों पर। पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी है, किसी ना किसी की सुनता है। हनुमान जी श्री राम जी से कहते हैं, श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है जो हम लोगों का राजा है। जिस राक्षस ने माता हरी, हम उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण लड़ाएंगे। आगे हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ रास्ता बहुत खराब है, इसलिए आप मेरे कंधों पर बैठ जाएं, मैं आपको वायु मार्ग से लेकर चलूंगा। हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को लाते हैं। मित्रता होने के बाद सुग्रीव जी श्री राम से कहते हैं, कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था रथ के सामान विमान, एक आवाजें कुछ रोनी की थी। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद वे सीता माता थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस ओर मेघ की भांति नयन जलधार बहाए जाते थे। वह दृश्य और वह करुणानाद विस्मृत हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ आभूषण फेंके यहीं प्रभु। मेरी आंखों के सम्मुख ही क्या कहूं निकल वह चोर गया। रह गए इधर नूपुर कुंडल, रथ सीधा दक्षिण ओर गया। सुग्रीव श्री राम को आभूषण देते हैं और श्री राम कुंडल लक्ष्मण को दिखाकर कहते हैं, लक्ष्मण यह वह ही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता यह ओट अलग ही कहता था। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके साथ रहा। आज तुझे हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वैदेही की सुधि नहीं मिली तो मेरा जीवन निष्फल है। लक्ष्मण तुम अब आगे आओ,
देखो सीता का कुंडल है। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शकुनी है, अच्छा है, तड़कन है तीर कमानों में। अब जल्दी ही दिन आएगा जब कुंडल होंगे कानों में। और कुंडल बाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सतवंती सीता की आहें नाचेंगी तेरे प्राणों पर। दक्षिण दिशा को जाने वाले, अब दक्षिण जाना बाणों पर। अगला भाग कल। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।